दोस्तों देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के रामलीला मैदान में भारी संख्या में पेंशनर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे स्वयं आए हुए हैं पेंशनर, कोई सुख सुविधा नहीं दी गई है। अपने आप इतनी भारी संख्या में कई लाख कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें दिखी क्या? ऐसी भीड़ की तस्वीरें किसी भी चैनल से आपको पता चला क्या कि देश की राजधानी दिल्ली में आज लाखों लोग जुटे थे? किसी भी न्यूज चैनल से आपको यह जानकारी मिली क्या कि देश की राजधानी दिल्ली में करीब 1.5 दर्जन राज्यों से अलग अलग तरीकों और साधनों से चलकर लाखों लोग राजधानी पहुंचे थे? किसी भी न्यूज चैनल से आपको यह पता चला क्या कि देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में आज एक ऐतिहासिक जनसभा हुई है? किसी भी चैनल से आपको पता चला क्या कि दिल्ली में आज इतनी बड़ी भीड़ अलग अलग राज्यों से एक मांग को लेकर पहुंची कि रामलीला मैदान तो भर ही गया, रामलीला मैदान के बाहर कई किलोमीटर दूर तक कतारें थी? किसी भी चैनल से आपको पता चला क्या कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, प्रधानमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर दूर लाखों लोगों की भीड़ जब ये नारे लगा रही थी तो मुख्य धारा के चैनल के रिपोर्टर वहां मौजूद नहीं थे, ओवी वैन मौजूद नहीं था, लाइव टेलीकास्ट करने वाले साधन संसाधन मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी चैनल पर यह तस्वीर आपको दिखी नहीं। क्या है, क्यों जुटे ऐसे लोग, ये आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। हमारे वरिष्ठ सहयोगी एनके सिंह विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ताकि अंदाजा लगे कि जब कोई जनसमूह विशाल आकार में भी दिल्ली में जुटता है और वो समूह प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता से सवाल करते हुए कुछ मांग रखता है, और वो समूह अगर बीजेपी सरकारों से अपनी मांग बुलंद करने के लिए दिल्ली में ऐसे जुटता है तो उसकी आवाज चैनलों पर गूंजती नहीं और चैनलों के जरिए आप तक पहुंचती नहीं। इसलिए मैंने नीचे लिखा है कि मोदी के डर से ब्लैकआउट। क्या यह मुमकिन है कि दिल्ली में लाखों लोग जुट जाएं, विशाल जनसभा हो और उसके बाद चैनल पर 2, 4, 3 मिनट के लिए भी वो खबर न दिखे तो क्यों न मान ले कि मोदी के डर से ये ब्लैकआउट है? क्योंकि ये जो लोग जुटे थे इनकी मांग मोदी और मोदी की सत्ता से है, बीजेपी की सरकार से। ये लोग ओपीएस की मांग को लेकर जुटे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम कांग्रेस शासित राज्यों में 4 राज्यों में लागू है और झारखंड में लागू है, बाकी बच गए बीजेपी शासित राज्य। वो स्कीम जो प्रधानमंत्री वाजपेयी के कार्यकाल में खत्म की गई थी और जिस मांग को लेकर देश भर के लाखों कर्मचारी आंदोलित हैं। क्या नारे लगे। और फिर कहूंगा एनके सिंह विस्तार से इस पेंशन स्कीम के बारे में कुछ मिनट के बाद इस वीडियो में आप देखेंगे। मेरा मकसद तो ये बताना था कि चैनल कैसे ब्लैकआउट करते हैं। अगर आप बड़े जन आंदोलन का किरदार बनकर दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन उस आंदोलन की मांग अगर मोदी की तरफ है तो वो उस आंदोलन की आवाजों को कैसे दबाया जाता है। अब ये तस्वीर देखिए और सामान्य ये नारा क्या लग रहा है? ये नारा लग रहा है जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। जुमले किसके? प्रधानमंत्री मोदी के। मांग किससे? प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकारों से। अब ये तस्वीर देखिए, इसलिए मैंने कहा ये ऐतिहासिक तस्वीरें। अब ये रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है, वायरल वीडियो है ट्विटर के हवाले से। इतने सिर हैं कि यहां दूर दूर तक रामलीला मैदान में कोई पैर रखने की जगह नहीं, और ये सब स्वतः स्फूर्त है। ये किसी राजनीतिक दल की तरफ से जुटाई गई भीड़ नहीं है। इनके लिए 50 रेलगाड़ियां और हजारों बसें, उसके इंतजाम बीजेपी या कांग्रेस किसी दल ने नहीं किए। ये वो संगठन है, देश भर के संगठन, जो संगठन मांग कर रहे हैं ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, और काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। अब तस्वीरें देखते जाइए। इसी से सोचिए कि इतनी बड़ी खबर को, इतनी बड़ी सभा को, इतने बड़े जनसमूह में उठी मांग को कैसे चैनल्स की तरफ से दबा दिया गया और आप तक ये मांग पहुंची नहीं। आपने ये नारा सुना, ये भीड़ देखी, और ये भीड़ 5 राज्यों के चुनाव के पहले, आम चुनाव के पहले ये भीड़ है।
और ये पैसे देके पूरी और पैसे के दम पे नहीं लाई गई है। ये स्वस्फूर्त भीड़ है जो आने वाले जो संदेश है, जो आने वाला कैटास्ट्रॉफ है, संकट है सरकार के लिए, ये उसका आगाज है। एक छोटा सा आगाज है। ये लाखों की भीड़ जो आप देख रहे हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, ये कुछ संगठन हैं, खास करके 2 संगठन हैं। और याद रखिएगा, कुछ दिन पहले ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ऐसा ही एक ओल्ड एज पेंशन बहाल करने के लिए वो किया था और बहुत उसमें भी लाखों की भीड़ थी। और ये दूसरा है जो स्वस्फूर्त है। और नारे का टेक्सचर आप देखिए, नारे का तेवर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिन पॉलिटिकल परिदृश्य में कैसे होने जा रहे हैं। ओल्ड इश्यूज, ओल्ड एज पेंशन, ये मोदी के गले पड़ गया। आपने देखा होगा किसी भक्त चैनल ने, आज किसी भी फॉर्मल चैनल जिसे हम कहते हैं, किसी ने ये नहीं दिखाया है। ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि भक्त चैनल को तो उन्होंने दबा लिया कि इस तरह की खबरें नहीं जानी चाहिए। लेकिन शायद मोदी जी नहीं जानते, सोमरसेट मॉम जो बहुत बड़े राइटर हुए हैं अंग्रेजी साहित्य के और एनालिस्ट भी हुए हैं, सोमरसेट मॉम का एक बड़ा अच्छा एक किस्सा है कि अगर किस्मत का मारा कफन बेचने चले तो उस दिन से लोगों का मरना बंद हो जाए। मोदी जी ये नहीं समझ रहे हैं कि किस्मत उनकी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो अब जो भी दांव चल रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है। आप देखिए 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम आ गई है। अब जरा सोच कि राजस्थान का आदमी पेंशन ले रहा हो तो बगल के मध्य प्रदेश वाले का दर्द कैसा होगा, यूपी का दर्द कैसा होगा। और आप जानते हैं कि 7 राज्य ऐसे हैं, 5 तो अभी जो पहले नहीं दे रहे थे वो 5 राज्य आ गए। और जाहिर है कि वो कौन से राज्य होंगे, बीजेपी की सरकार के तो होंगे नहीं, मोदी के डर के मारे वो नहीं करते हैं। तो ये राज्य कौन से? हिमाचल प्रदेश। और आप जानते हैं हिमाचल में ये सबसे बड़ा मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आई, इसके पीछे एक कारण था कि उसने वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बन गया है और अब इसको मोदी जी के गले की ऐसी हड्डी हो गया है कि ना वो नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है। इसके पीछे एक और कारण है। तो 5 राज्य तो ये हो गए जिसमें हिमाचल प्रदेश में इशू ही बन गया था। पंजाब में भी कमोबेश इशू था, पंजाब ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। छत्तीसगढ़ आपके बगल में है, उसके बगल में राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये दोनों है, झारखंड है। ये आप गौर से देखें तो ये 5 राज्य पूरी तरह से पेंशन में आ गए हैं, पुराने पेंशन में वापस आ गए राजस्थान को लेके। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बगल में मध्य प्रदेश है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। बगल में आपके मध्य प्रदेश है। 3.5 लाख कर्मचारी हैं जिसमें 2.5 लाख टीचर्स हैं जो अभी अपॉइंट हुए हैं। जरा उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। और मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। राजस्थान ने तो अपना निकाल लिया ये करके और बाकायदे वहां पे पुरानी स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई। ओपीएस लागू हो गया है, एनपीएस वॉलेंटरी है। आप चाहे तो एनपीएस ले, लेकिन कौन चाहता है, क्योंकि वो एनपीएस एक अजीब सी वो थी। देखिए इस देश में एक बड़ा इशू बनने जा रहा है, मोदी जी जिसे नहीं समझ पाए। अचानक ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये एक बड़ा मुद्दा बन गई और इतना बड़ा मुद्दा बन गई है जिस कुल मिला के भारत में जो एम्प्लॉय हैं, सरकारी एम्प्लॉय छोड़ के, वो एक करीब 5.5 करोड़ हैं। अब 5.5 करोड़ परिवार इस नरक में जी रहे हैं कि काश हमें भी ओल्ड पेंशन मिलता। उसका दोषी सिर्फ कौन है? सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। 2004 में जब यह पुरानी पेंशन योजना बंद हुई थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तब तक सरकार बदल गई। 1 अप्रैल 2004 से एनपीएस लागू हो गई। धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों ने इसे बहाल किया,
क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ 2 राज्य थे जिन्होंने कहा कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, वो हैं वेस्ट बंगाल और दूसरा आपका तमिलनाडु है। इन्होंने कहा कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। टोटल यहाँ पर देखेंगे कि 7 राज्य हैं जहाँ पर पुरानी पेंशन लागू है। इसमें ख़ास बात यह है कि मोदी जी को तो इसमें दोषी पाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी इसके मूड में ही नहीं हैं। कुछ राज्य सरकारें पुरानी पेंशन लागू करना चाहती हैं, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते कि पुरानी पेंशन लागू हो, तभी तो बैठकें हो रही हैं और चर्चा भी हो रही है। आरबीआई कह रहा है कि इतना खर्च पड़ेगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा तरीका आप देखेंगे कि पिछले 12 साल तक फ़िलहाल कुछ भी नहीं देना है, जबकि यहाँ पर अंश देना है। न्यू पेंशन स्कीम में 10% एम्प्लॉय का कटता है और 10% सरकार देती है। अब इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। अब 14% देना पड़ता है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में आएगी तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। 2035 के बाद अभी फ़िलहाल आपकी सीट बनी आएगी। जो संस्थाएं हैं जैसे कि एसबीआई और आरबीआई, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत खर्च आ जाएगी साहब। आरबीआई वाले कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पेंशन आर्मी को दी जाती है। ज़रा इनसे कोई पूछिए कि आर्मी की पेंशन आप बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो देश के सेवक हैं, वहाँ पर आपने नहीं छेड़ा है। आर्मी में ओल्ड पेंशन स्कीम है और जो टोटल संख्या अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज है जो है वह आर्मी का है। अब आर्मी को कुछ छेड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पास जो टोटल बच रहा है सिविलियन एम्प्लॉय को 21% जो पेंशनर हैं, लेकिन आपका अहंकार है कि पेंशन लागू ही नहीं करना चाहता।